नीरज कुमार, डिजिटल न्यूज़ 20 से। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ द्वारा किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे धरना पर संघ के बैठे सचिव महोदय से। क्या नाम है आपका? भाग्य नारायण चौधरी, मैं सचिव हूं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ जिला इकाई नगर निगम मोतिहारी का। बात यह है कि आज जो नगर निगम के आयुक्त हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नोटिफाइड हैं। इनके पहले विमल कुमार नाम के कार्यपालक पदाधिकारी थे, एसडीओ पहले के एसडीओ थे और उनके समय में यहाँ 10 जनवरी 2020 से लगातार हड़ताल चल रही थी। एसडीओ के पहल पर यहाँ के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वहाँ के जो है परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और हमारे संगठन के बीच 28 जनवरी 2020 को समझौता हुआ। समझौता लागू नहीं होने के कारण हम लोग लगातार 1 महीने बाद से यानी मार्च 2020 से लगातार पत्राचार करते रहे, टोकन स्ट्राइक करते रहे, धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांग देते रहे। लेकिन जब जब हम कर्मचारियों का जत्था शिष्टमंडल इस सुनील कुमार से मिलने का काम किया, अपने समस्याओं को रखने का काम किया, उनके द्वारा बिना किसी घटना के एक झूठा मुकदमा 353 के तहत और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया जाता रहा। अभी तक 2021 से लेकर के और 22 तक कर्मचारी नेताओं पर 3 मुकदमे धारा 353 के तहत दर्ज हो चुके हैं। उन कर्मचारी नेताओं ने न्यायिक के प्रक्रिया के तहत न्याय विभाग से अपना जमानत ले लिया है और पुलिस के पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारियों से लगातार उस केस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। करीब 6 महीना पहले लोगों ने टोकन स्ट्राइक कर दिया था, वहाँ एडिशनल कलेक्टर एसडीओ गए थे और इन लोगों ने आश्वस्त किया, ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2021 में, और आश्वस्त किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी, निर्दोष को मुक्त किया जाएगा, दोषी को दंडित किया जाएगा। लेकिन वो पुलिस के पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी अब तक नहीं सुन रहे हैं। एसडीओ के यहाँ हम लोगों ने 1 दर्जन पत्र दिया है। एसडीओ से वार्ता के क्रम में एक बार यह कह दिया गया कि सर आप आईएएस पदाधिकारी हैं, आप जरा बता सकते हैं कि आपके जिला मुख्यालय में कोई एक पदाधिकारी भी ड्राई ऑनेस्ट है? इस पर वो आग बबूला हो गए और उनको लगा जे सांप छू गया और उसके बाद से उन्होंने डिमांड मांगा, हम लोगों ने डिमांड दिया। लेकिन हम लोगों का 28 जनवरी 20 को 22 सूत्री समझौता हुआ था। 22 सूत्री समझौता के तहत 4 मांग मिले हैं और उसके 18 मांग अभी तक लंबित हैं। हम लोगों ने 18 सूत्री मांग पत्र उनको दिया, जिसमें अस्थाई कर्मियों का 6ठा 7वां वेतनमान का भुगतान करना है, पारिवारिक के पेंशन देने की बात है। आपका क्या नाम हुआ? विष्णुदेव प्रसाद यादव, एक जिला सचिव। मांग तो सबसे ज्वलंत है कि नगर निगम के चालक संदीप कुमार हैं और बिना किसी कारण का, बिना किसी नोटिस का उनको लगभग 7-8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। और यह सुनील कुमार जो नगर आयुक्त हैं पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। कर्मचारियों की कोई समस्या होती है, जब प्रतिनिधिमंडल बात करने जाता है, बात करने से भागते हैं और झूठ मूठ मनगढ़ंत मुकदमा एक दर्ज करा देते हैं कि कोई हमसे बात नहीं कर सके। और ये एक सरकारी मतलब कि प्रशासक या कर्मचारी या अफसर जो कह ले, उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं। नियम कानून से ऊपर उठ करके एक पुराने जमींदार टाइप से जमींदारी चला रहे हैं। कौन जमींदारी चला रहे हैं बताइए? कार्यपालक पदाधिकारी क्या नाम है? अशोक कुमार कुशवाहा। कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार।
हमारा कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उनकी सुनी जाए, उन पर अमल किया जाए। क्या नाम है? हमारा नाम भूपेंद्र कुमार लाल है। हम स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ जिला इकाई शाखा नगर निगम मोतिहारी के अध्यक्ष हूँ। और क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, जो पहले वक्ताओं ने बताया भी है, ज्वलंत मांग है। खास करके संदीप कुमार जो चालक हैं, नगर निगम में पदस्थापित हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी शो कॉज के उनका वेतन रोक रखा गया है और 6 महीने से उनका लगभग वेतन लंबित है। आज तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। और पिछले जो 28/1 को हमारा ये समझौता हुआ, तत्कालीन एसडीओ जो प्रिय रंजन राजू जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बजाते समझौता किया और समझौता के 22 बिंदुओं पर जो समझौता हुआ उसमें से मात्र अभी तक 4 बिंदु को लागू किया गया। अभी तक हमारे जो है 18 बिंदु ज्यों का त्यों पड़े हुए हैं। वो भी हमारे मांग का सवाल है। उसमें एक वाइटल बिंदु समझौता हुआ था कि हर प्रत्येक साल अनुबंध कर्मियों को 10% का बढ़ोतरी किया जाएगा, लेकिन 1 साल तक उसका भुगतान किया गया और बाद में 1 साल के बाद भुगतान करने के बाद उसको रोक दिया गया। आज तक उस बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी सवाल को लेकर के हम लोगों ने आज धरना पर है। और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि वर्दी जो मिलती थी यहाँ सफाई कर्मियों को, वर्दी भी पिछले साल से नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को वर्दी भी रोक दिया गया है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।